हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन 1 जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आप समझे यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ घात अधिकतम x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसी 2 घात के कारण ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर इक्वल लगा दे, जिसे हिंदी में समीकरण हिंदी में बराबर बोलते हैं। तो ये इक्वल लगा दे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ इक्वल बराबर 0 है तो ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलेंगे। अब क्यों द्विघात समीकरण कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पावर 2 के कारण ही द्विघात बहुपद हो रहा है और a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। a का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो 0 में x² से गुना करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये bx प्लस c ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण होगा। ये द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a के स्थान पर हम 0 ले लिए तो x² गायब हो गया है। तो ये द्विघात समीकरण आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए a का मान आप नहीं ले सकते। a बराबर आप यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, बाकी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। समझ में आ गया? a इक्वल 0 नहीं लेना है। अगर 0 ले लेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण होबे नहीं करेगा। तो a का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का है ना एक पहला पार्ट दिया है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिखा है और इसे मैं सोल्व करूँगा। या लिखेंगे ये a² हो जाएगा, ये क्या होगा? b² हो जाएगा प्लस 2a गुने b1 हो जाएगा बराबर 2 में x से गुना तो 2x हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2 में 3 से गुना 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये आप समझाते हैं ये किस फार्मूला पर आया है। जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो a के इस तरह रहे तो इसको इस तरह तोड़ सकते हैं। तोड़ दिए ना। ये फार्मूला याद रख आप रखेंगे, केवल ये आपको ध्यान रखना है। फार्मूला इस तरह होता है तो ये याद कर लीजिएगा। और इसको क्या कर दिए? a के स्थान पर क्या है? x है तो x का स्क्वायर हो गया। इसी तरह b के स्थान पर क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए। प्लस है फार्मूला में तो प्लस लिख दिए। फार्मूला में 2 है तो 2 लिख दिए। a के स्थान पर क्या है? x है तो x लिख दिए। गुने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर भी गुना माना जाता है, यहाँ पर भी गुना माना जाता है, इसलिए यहाँ गुना लिख दिए। b के स्थान पर क्या है? 1 है तो 1 लिख दिए। बराबर है तो बराबर, इसको तो गुना किए तो 2x हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया। या लिखिए। अब देखिए x² तो x² रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए ये 2 में 1 से गुना है तो 2 1 जा 2, x है तो x लिख दीजिएगा। ये प्लस है तो पहले प्लस लिखिए, 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। देखिए इक्वेशन यहाँ लगा है, यहाँ क्या है? समीकरण है। 2x इधर भी है 2x इधर भी है तो दोनों समान है तो कट जाएगा। या लिखेंगे x² प्लस 1 है, ये माइनस है, दाईं ओर है, बाईं ओर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। या x² प्लस 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 इक्वल 0। यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है आपका। इसी तरह दूसरा इसका पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट में आपको क्या दिया है? x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x है। ये आपको दिया है तो यहाँ या लिखेंगे x² है तो x² लिखिए, माइनस 2x है तो माइनस 2x लिखिए। बराबर है तो बराबर, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है गुना में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2 में 1 से गुना करें तो 2x हो जाएगा। ठीक है। या लिखिए फिर
देखिए यहाँ पर आप कट नहीं कर सकते, यहाँ 2x है तो 2x है तो कट नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि 2x के पहले प्लस है, ये 2x के पहले माइनस है, तो -2x प्लस 2x दोनों अंतर है ना, दोनों बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए कट नहीं करिएगा कभी भी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आने दीजिए, -2x है तो -2x है, ये दाईं ओर +2x है, बाईं ओर आएगा तो -2x हो जाएगा। ये माइनस है, दाईं ओर है, बाईं ओर आएगा तो +6 हो जाएगा। इक्वल यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर का दोनों संख्या इधर ले लिए हैं, दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर ले लिए हैं। यह है तो यह लिखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, दो कितना होगा, -2 4, तो 4x हो जाएगा, +6 इक्वल क्या होगा 0। यह द्विघात समीकरण है, यह क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। ये आपका प्रश्न 2 बन गया। प्रश्न 3 में आइए। प्रश्न 3 में दिया है x - 2 × x + 1, x - 2 × x + 1, इसी तरह बराबर x - 1 × x + 3। जानते हैं ये आपको यहाँ पर, ये तीसरा आपका तीसरा पार्ट का क्वेश्चन है, इसको इस सूत्र पर आपको पुट करनी है। कौन सूत्र पर? देखिए, x के स्थान पर x है, माइनस है तो माइनस है, a के स्थान पर 2 है, ठीक है, इंटू है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता, इंटू माना जाता है, x का तो x यहाँ पर है, ये b के स्थान पर क्या है 1 है तो 1 है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस a - b × x - ab, इसको इस सूत्र पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए या लिखिए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, या आपका एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस फार्मूला का तो माइनस लिख देंगे। अगर इस तरह, अगर इस ढांचे में रहे तो इसको इस ढांचे पर ले जाएंगे। देखिए a का वैल्यू आपको कितना है, a का वैल्यू आपका 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। अब b का वैल्यू क्या है, माइनस है तो फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखिए, b के स्थान पर 1 है तो 1 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, और यहाँ पर x है तो x लिखिए, माइनस वो a के स्थान पर क्या है आपका, a के स्थान पर 2 है, अब b के स्थान पर क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिएगा, बराबर का बराबर लिख दीजिएगा। यही इसी ढांचा जैसा ये दिख रहा है कि नहीं, ये ढांचा जैसा दिख रहा होगा, x - a × x + b, इसी तरह x - a × x + b, तो इस ढांचे तरी रहे तो इसको इस ढांचे पर ले जाना है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला का a क्या है 1, अब b क्या है -3, 3 का मान क्या है, b के स्थान पर क्या है आपका 3 है, और बाहर क्या है x है तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिखिए, a के स्थान पर 1 है, अब b के स्थान पर 3 है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना करते हैं, इसी सूत्र पर मैंने लिया है इसको। या लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो केवल x हो जाएगा, क्यों 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1x हो जाएगा, तो केवल 1x को 1 से लिख देंगे। माइनस प्लस क्या होता है -2 बराबर एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो -2 होगा, तो -2 लिख दीजिए। यहाँ क्या है, बाहर x है, माइनस प्लस क्या होता है -3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। या लिखिए -x -2 बराबर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, आई बाहर में x है तो x लिखिए, -3 है तो -3 लिख दीजिए। या -x, ये प्लस है इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है, ये -2 है, ये माइनस है दाईं ओर, बाईं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल आपका 0 हो जाएगा। या -3x, 3 में से 2 जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर 0। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये प्रश्न आपका 3 समाप्त हुआ। प्रश्न 4 की ओर आइए। 4 में क्या दिया है, x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5।
या लिखिए x है ना, इसमें भी गुना होगा, इस पद दोनों टर्म में गुना होगा, इस टर्म में भी इस टर्म में, ये x दोनों टर्म में गुना होगा। तो आइए गुना कर लेते हैं। प्लस प्लस क्या होता है, पहला प्लस, इसलिए पहले प्लस नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 2x², क्योंकि x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 1 है, गुना करने पर पावर जुड़ जाता है, तो 2x² हो गया। अब देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो गया, x में 1 से गुना करेंगे तो केवल x ही होगा, फिर यहाँ -3 से गुना करेंगे दोनों पद में, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 3 दूनी 6, x है तो x लिखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 3 में 1 से गुना तो 3 हो गया, बराबर x में x से गुना करेंगे तो x² हो गया। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 5 में x से गुना करते हैं 5x हो गया। यह है तो यह लिखिए, तो 2x² है, ये प्लस है दाईं ओर है, बाईं ओर जाएगा तो -x² हो जाएगा। 6x में से x चले जाएगा तो -5x होगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव लगा दिए, है ना। और देखिए यहाँ पर क्या है, आपका प्लस है तो बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा, नहीं दाईं ओर है बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या होता है माइनस, तो 5x हो गया, ये -3 है तो -3 रहने दीजिए, इक्वल 0 हो गया, या लिखिएगा। अब 2x में से x² जाएगा तो केवल x² बच जाएगा, 5 5 क्या होगा 10 हो जाएगा, 10x -3 इक्वल क्या होगा 0। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इसी तरह ये आपका क्वेश्चन 4 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है 2x - 1 × x - 3, 2x - 1 × x - 3 बराबर क्या है, x + 5 × x - 1, इसको भी गुना करेंगे। ये 2x है ना, दोनों टर्म में गुना होगा तो प्लस प्लस पहले मतलब प्लस नहीं लिखते हैं, तो 2 में 2x से x में गुना होगा तो x का पावर जुड़ जाता है तो 2x² हो गया। ये प्लस ये यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 दूनी 6, x है तो x लिख दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 1 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, बराबर। ये डायरेक्ट फार्मूला से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। देखिए x + a है, x + a और x - b, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इस तरह रहेगा तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं। तो क्या है ना, हम इस तरह इस ढांचे को इस तरह क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसके रूप में ले आते हैं, तो ये x² हो जाएगा, प्लस का प्लस, a का वैल्यू क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए, माइनस फार्मूला का माइनस फार्मूला में लिखिए, b के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, बाहर में x है तो x रहने दीजिए, ये दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं, बाहर में x है तो x है, माइनस माइनस लिख दिए, a के स्थान पर 5 है तो 5 लिखिए, b के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। ये फार्मूला पर मैंने सेट कर दिया। या लिखिए 2x², 6 और माइनस 6x माइनस एक और x जोड़िएगा तो -7x हो जाएगा, +3 बराबर x², अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4x, -5 × 5। अब 2x², ये प्लस है, दाईं ओर है, बाईं ओर आते ही प्लस का माइनस हो जाएगा, -7x है, ये प्लस दाईं ओर है, बाईं ओर आएगा, दाईं से बाईं ओर आता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा 4x, अब +3 है, ये दाईं से बाईं ओर आ रहा है तो ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 कर दीजिए। या 2x² में से x² जाएगा तो x² हो गया, ये 7 4 11x हो जाएगा, 5 3 8 इक्वल 0। अतः द्विघात, ये द्विघात समीकरण है, समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। ये 5वां प्रश्न हो गया आपका। 6ठा प्रश्न में देखिए,
छठा प्रश्न में एक्स 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 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x क्या है प्लस 3x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है। या लिखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, देखिए ये किस फार्मूला पर जानते हैं, a माइनस बी के फार्मूला पाएगा। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर इस तरह रहे तो इस तरह आप फार्मूला पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x के स्थान a के स्थान पर क्या है x है, b के स्थान पर क्या है 2 है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है। ठीक है, अब या लिखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दीजिए, ये कट गया। 3x है तो 3x प्लस 1 है तो 1 बराबर 2 का वर्ग कितना है 4, 2 दूनी 4x। या लिखिए 3x ये माइनस है दाईं ओर, बाईं ओर आने पर माइनस का प्लस हो जाएगा तो 4x प्लस 1 है तो 1 लिखिए, ये माइनस प्लस है दाईं ओर है, और जब दाईं ओर प्लस में रहता है बाईं ओर जाते ही माइनस में लग जाएगा इक्वल 0। या 4 3 7 7x प्लस नहीं 4 में से एक जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने 6 समाप्त किया। क्वेश्चन 6 के बाद है ना क्वेश्चन आप 7 पे आइए। 7 में दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरह दिया है। तो हम जानते हैं ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। a प्लस बी का होल का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये फार्मूला इस तरह अगर क्यूब में रहे तो इसको इस तरह ला सकते हैं। तो मैं इसी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको लाऊंगा। तो देखिए a के स्थान पर x है तो x का क्यूब कर देना होगा, अब b के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 का क्यूब कर देना होगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, 3a स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर गुना माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ गुना कर रहा हूँ। a के स्थान पर क्या माने हैं x लिखिए, इसका स्क्वायर कर देना। b के स्थान पर आपको 2 है तो 2 लिखिए प्लस 3a कितना है x है, अब b क्या है 2 है तो 2 स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसमें गुना करिए तो देखिए x का पावर यहाँ पर 1 है, इसका पावर 2 है तो 1 में 2 गुना होने पर पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 2x का पावर क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, अब देखिए 2 में 1 से गुना करें तो 2 1 जा 2 और x है तो x लगा दीजिए। अब क्या कीजिए यहाँ पर बराबर मत लिखिए, या लिखिए क्योंकि इक्वेशन है, यहाँ पर भी या है लिखिए। x का क्यूब है तो क्यूब लिखिए, 2 का घन 8 होता है तो 8 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 का वर्ग 4 4 3 12x बराबर 2x का क्यूब माइनस 2x। कहीं कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए उसी तरह। x का क्यूब है तो क्यूब लिए, ये प्लस है दाईं ओर है, बाईं ओर आते ही प्लस का माइनस हो जाएगा तो 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है माइनस 2x है तो यहाँ पर पहला ये 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर लिख दिए, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, 12x है तो 12x लिखिए, ये माइनस है दाईं ओर है, दाईं ओर है तो बाईं ओर जाते ही माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये 2x हो गया। यहाँ प्लस 8 है तो 8 लिखिए, इक्वल 0 है तो 0 लिखिए। या ये देखिए 2x में से वो x क्यूब जाएगा तो माइनस x का क्यूब होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखिए, 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर लिखिए, प्लस 12 2 14x प्लस 8 इक्वल 0। अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? क्योंकि
यहाँ पर पावर 2 के पावर घात से अधिक है। यहाँ पर x का क्यूब है, ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है ना। अब 8वां आइए। 8वां में दिया है x का क्यूब -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। ये होल क्यूब है। अब क्या करेंगे, या लिखिए x का क्यूब है तो x का क्यूब लिखिए, -4x² है तो -4x² माइनस x है प्लस 1 है। देखिए इसका होल a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², इसके रूप में आएगा। तो देखिए x का क्यूब कर दीजिए, इसी तरह 2 का क्यूब करिए माइनस 3a² b, 3a² b, b क्या है 2 पर है, b क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। इसी तरह प्लस 3ab², तो b² का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिए x का क्यूब और x का क्यूब कट जाएगा। अब -4x² तो -4x² माइनस x है तो माइनस x प्लस 1 है तो 1 लिखिए बराबर 2, ये क्या है माइनस है तो -8 लिखिए। 2 का घन क्या है 8 होता है तो 8 लिख देंगे। 3 दूनी 6x² और 2 का वर्ग 4 और 4 तिहाई 12x है तो 12x लिख दिए। अब -4x², ये माइनस है दाईं ओर, बाईं ओर आने पर माइनस का प्लस हो जाएगा तो 6x² हो जाएगा। माइनस x है, ये प्लस है दाईं ओर है, बाईं ओर आने पर -12x हो जाएगा। प्लस 1 है, ये दाईं ओर है, बाईं ओर आते ही माइनस का क्या होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब क्या है 6 में से 4 जाएगा तो 2x² हो जाएगा। ये 12 1 13x हो जाएगा। इसी तरह 8 1 9 = 0। अतः ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यह प्रश्न मैंने 8 भी कर लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बदलिए। तो यहाँ पर आपको दे रहा है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई का दुगुनी से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 का 1 है, इसमें आपको यहाँ देखना होगा क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई का दुगुनी से 1 अधिक है, तो चौड़ाई मानना पड़ेगा। लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुनी से 1 अधिक है, इसलिए चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई, ये भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेंगे x मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया है। और भूखंड की लंबाई तो आपको पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि वहाँ पर कह ही रहा है। और लंबाई कितना हो जाएगा, आपका लंबाई हो जाएगा दुगुना है, क्योंकि चौड़ाई का दुगुना, तो 2x + 1 मीटर हो जाएगा। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्योंकि आयत का भूखंड का है ना, जब आपका एरिया निकालिएगा भूखंड ये भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल तो आपको दिया है इसी में, देखिए 528 है तो 528 लिख दीजिएगा। लंबाई क्या है x है तो x लिखिए, गुना है तो गुना लिखिए। लंबाई x 2x है, 2x + 1 है, और चौड़ाई कितना है x है तो x लिख दीजिएगा। या लिखिएगा 528 है तो 528 लिखिए, गुना करिए तो 2x², इसमें गुना करेंगे तो x, या 2x² + x है, ये प्लस है दाईं ओर जाएगा, भले बाईं से दाईं जो जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 528 हो जाएगा = 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ देना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहली संख्या आपको मान लेना है x, और
दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जो होगा वो x+1। कैसे, देखिए कोई भी आपको, अगर कोई भी संख्या आपको 2 मालूम होगा, पहली संख्या अगर 2 है उसका क्रमागत कौन संख्या हो जाएगा, 3 होगा। क्यों कर रहे हैं 3, क्योंकि 2 में एक जोड़ते तब ना 3 हो रहा है, एक जोड़ना पड़ेगा। तो हम पहली संख्या अगर मान लेते x है तो दूसरी क्रमागत संख्या जो मिलेगी तो x में 1 जोड़ देना होगा। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्न के अनुसार कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो गुणनफल का मतलब गुणा के रूप में x गुने x+1, इनका गुणनफल 306 है। गुना कर दीजिए, ये x² हो जाएगा, 1 में x से गुना करते तो x हो गया, ये प्लस है, दाईं ओर है, बाईं ओर आने पर माइनस हो जाता है। तो 306 = 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको द्विघात के रूप में निरूपित करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो तीसरा ये प्रश्न है, माना कि यहाँ पर है रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आप, 1 वर्ष। अगर रोहन का उम्र 1 वर्ष है, 1 वर्ष होगा तो उसकी माँ का कितना होगा, तो 26 जोड़ देंगे तो 27 वर्षों की माँ का उम्र होगा। यहाँ पर करा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो देखिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x+26, क्योंकि आपको प्रश्न ही में दिया है। यहाँ पर देखिएगा तो 26 वर्ष बड़ी है, तो इसलिए मैंने 26 प्लस किया है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना होगा, रोहन की आयु कितना हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट में कितना था x, और 3 वर्ष के बाद कितना होगा, x+3 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 3 वर्ष बाद, क्या है, बादे लिख देते हैं, बाद रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा। देखिए उसका प्रेजेंट में कितना है, x+26 है, तो x+26 प्रेजेंट का है, और 3 वर्ष बाद तो जोड़ दीजिए इसमें, तो x+26 में 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 29 हो जाएगा। तो x+29 वर्ष हो जाएगा। अगर इसका गुणनफल, तो प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्न के अनुसार क्या लिखिएगा, x+3 × x+29 बराबर, इसका गुणनफल कितना वर्षों में, 360 है। यहाँ देखिए कितना है, 360 है ना यहाँ पर, तो 360 लिख दिए। गुना करिए, ये x² हो जाएगा, 29 + 3 × x+3 गुने 29 बराबर 360। किस फार्मूला पर सेट करें हैं, जानते हैं किस फार्मूला पर सेट हो रहा है। ये x + a × x+b कहीं रहे तो इसको लिख सकते हैं x² + a + b × x + ab के रूप में, इस फार्मूला पर सेट हो रहा है। या लिखिए x², इसको जोड़िएगा तो 29 3 32 x हो जाएगा, 29 × 3 = 87 होता है, बराबर 360। या x² 32x 87 प्लस है, दाईं ओर से बाईं ओर जाएगा तो माइनस में आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। x² + 32x घटाइए, 10 में से 7 गया, देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव में लगाइए, 10 में से 7 गया 3, और एक दे दिया था 5, 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, एक दे दिया था 2, तो 273 = 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आगे वाला देखिए चौथा वाला कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया जाता है उसी को मान लेते हैं। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल मान लिया। अब क्या कर रहा है कि है ना, इसकी पूरा 480 किलोमीटर दूरी है, तो है ना आपको चाल हमको पता है, और है ना चाल तो प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिखिए। क्या लिख देते हैं? प्रश्नानुसार। आपको प्रश्न में कहा जा रहा है। देखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है, समय आपका निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे, क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो हमको t1 समय निकालना है, पहला समय। तो पहला समय निकालना है, कुल डिस्टेंस कितना दूरी पर है, पूरी दूरी कितना है, रेलगाड़ी की पूरी डिस्टेंस 480 है, तो 480 लिख देंगे। इसका है ना चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल कितना है, x है, तो x लिख देंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह t2 समय निकालेंगे, दूसरा टाइम क्या होगा, देखिए उसकी तो दूरी पूरा कितना है 400, रेलगाड़ी की पूरी दूरी कितना है 480 है, तो 480 ऊपर लिखावे करेगा। उसकी है ना उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। तो कम कर दी जाती है तो x में ही तो 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए अब बताइए ये स्पीड कम हो रहा है, इसका क्या होगा, स्पीड जब कम लेगा तो समय टाइम ज़्यादा ही लेगा। ये स्पीड ज़्यादा है तो समय क्या होगा, इसका कम लगेगा, इसका समय कम लगेगा, इसका समय ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो रहा है, कोई भी चीज़ धीरे धीरे चलेगा तो उसका समय ज़्यादा नहीं लगेगा। आई खूब तेज चल रहा है तो इसका समय कम लगेगा, तो ज़्यादा में से कम घटा देना होगा। तो क्या करेंगे, इसीलिए 480 में से x माइनस 8 माइनस 480 माइनस x इक्वल कितना अधिक लेती है, उसी तय दूरी करने में 3 घंटा अधिक ले लेती है, अधिक ले लेती है मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का, अगर इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि 480 बाई x है ना, और इतना में इसमें प्लस जोड़ देंगे, 3 अधिक ले लेती, ये अधिक ले रहा है। इसका दूसरा तरीका भी इसको बनाते हैं तो फिर से आपको बताते हैं। इसको पहला द्विघात समीकरण बना लेते हैं। क्या करेंगे, या लिख देंगे। अब इसका बटा का जोड़ एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, इसमें भाग दीजिएगा तो ये x आ जाएगा, x इसमें गुना होगा 480 x माइनस x में x कट जाएगा तो आपको बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ये किस में गुना होगा, 480 में, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब या लिख दीजिए 480 x माइनस प्लस माइनस होता है तो 480 x, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब गुना कर दीजिए, 8 में 0 से गुना करता है 0, 8 8 64, 64 के 4 हासिल कितना हो गया 6, 8 चौका 32, अब 32 6 38 हो जाएगा। अब बट्टे क्या होगा x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3 है। या लिखिए, अब क्या करिए, 40 माइनस 480 है और यहाँ पर 480 है तो दोनों कट जाना चाहिए, तो काट दीजिए, ये कट गया तो ऊपर बच गया 38 40, इसमें गुना करिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल क्या है 3 है। या 38 40 बराबर 3 इंटू, ये पूरे में गुना होगा इधर आके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करिए, या लिखिए 38 40 बराबर 3x स्क्वायर, इसमें गुना करता है 8 का 24x। या
3x² माइनस 24x, ये दाईं ओर है तो दाईं ओर है, बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 38 40, 8 4 12 3 15, 3 3 दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन, 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 लीजिएगा तो x² माइनस 8x माइनस 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 इक्वल 0। ये गुना है तो इधर जाएगा तो बट्टा में होगा तो 0/3 करेंगे तो क्या होगा, देखिए यह लिख देते हैं x² माइनस 8x माइनस 128 इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये क्या है, द्विघात समीकरण निरूपित करने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसको बनाने का दूसरा क्या आपको जानकारी होना चाहिए, इसको आपको जानकारी थोड़ा ले लीजिए। ये वाला, ये दूसरे तरीके से क्या हो सकता था, ये आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा नियम क्या था, ये 480/x और बराबर लिख देते और इसको भी बराबर करते 480/x माइनस 8 कर देते और 3 है ना, दूरी करने में 3 घंटा अधिक ले लेती है, तो कौन अधिक ले लेती है ही, तो इसमें 3 जुट जाता, तब भी सरल करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, चाहेंगे तो इसमें +3 करके जोड़ के तभी बनाइएगा तो सोल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा जितना आया है। चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।